हिंदी नवगीतों में डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का नाम आता है और उन्होंने नए गीत से समाज को नई दिशा दी है। समय रूपी पत्थर पर इंसान अपने जीवन की अमिट छाप छोड़ जाता है। कवि ने अपनी कलम से लिखा है कि समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा क्यों तो दो बूंद पानी, किसी ने आंसुओं भरी जिंदगी से दर्द की कथाएं लिखते गए, पढ़ने वाले उसे पढ़कर समझे, किसी ने उस दर्द की कथा को एक बूंद पानी की तरह समझ लिया था। लेकिन इसी में गए दिन जिंदगी की, इसी में जिंदगी के सारे दिन बीत गए, इसी में गए दिन बीत जिंदगी की, गई घुल जवानी गई मिट निशानी, इसी में इंसान की खूबियों की जो कहानी होती है और वो लिखते गए और उसकी जवानी और अमिट निशानी भी मिट जाती है। समय की शिला पर कर्म करने वाले लोग ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। अर्जित परिस्थितियां उन्हें कर्म के आधार पर इतना ऊंचा उठाती हैं कि इंसान अपने लक्ष्य के मार्ग पर बहुत दूर पहुंच जाते हैं। और शंभुनाथ ने इस गीतों में संकेत किया है कि जो समय के पत्थर लकीरों पर कार्य करने वाला इंसान है वो सच में ही समय के पत्थरों पर अपने दर्दों की कथा लिख करके अमर हो गया, दुनिया से मिट गया, फिर भी उसकी कहानी अमर हो जाती है। और समय समय के साथ के मेघ कितने, ये समय रूपी बादल जो है धरा ने उठाती है, गगन में गिराते हैं, बरसात होती है। इस तरीक़ा से ये समय की शिला पर गीत इंसान को एक नई जीवन की मोड़ की तरफ ले जाती है। इस नवगीत में नएपन की तलाश है, जीवन की नई दिशाओं की तरफ संकेत किया गया है कि वास्तव में कोई समय के पत्थरों पर समय की धारा में बहता हुआ अपनी ज़िंदगी की जो खूबियों की कहानी को लिख करके सदियों तक कैसे पहुंचा देता है। आने वाली पीढ़ियां उसे पढ़ती हैं, उसके पैगाम और दिशाओं को अपने जीवन में ढालकर जीती है। इस तरह से इस नवगीत में नई दिशा और नएपन के मार्गों का पैगाम दिया गया है। और गगन ने जो आसमां है इस पृथ्वी के अपने नैनों से कितने चित्र खींचते हैं और कितने मिटा देते हैं। ये तो आसमां जो है अपने नैनों से इस पृथ्वी को ऐसे देखते हैं जैसे गगन से उतरती हुई उर्सी